बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आजकल चकवाल में दानिश स्कूल का बड़ा चर्चा है क्योंकि इसकी बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इस हवाले से जो भर्तियों का इश्तिहार है वो भी दे दिया गया है। फ़िल वक्त प्रिंसिपल की जो असामी है उस पर तकरीबन काम जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया है। आज या कल इस हवाले से हतमी जो नाम है वो भी सामने आ जाएगा और जब प्रिंसिपल तैनात हो जाएगा तो फिर अगले जो मराइल हैं वो तेज़ी के साथ तय होंगे क्योंकि प्रिंसिपल साहब सीट पर बैठ जाएंगे, कमेटी बना देंगे और जो दीगर टीचिंग स्टाफ है उसकी भर्ती का अमल शुरू होगा, उनसे इंटरव्यू लिए जाएंगे। अभी यही बताया जा रहा है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि ये इंटरव्यू वगैरह चकवाल में ही होंगे क्योंकि प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी में जो कमेटी होगी वो यहीं इनके इंटरव्यू लेगी। अभी इब्तदाई इतलात तो यही है। बहरहाल प्रिंसिपल की जो तैनाती है वो तकरीबन आज उसको फाइनल कर लिया गया है। अब अगर हम एडमिशन के हवाले से बात करें तो इस वक्त दानिश स्कूल का स्ट्रक्चर जो है वो पंजाब भर के 14 जो इज़ला हैं वहाँ पर मौजूद है। 2 और इज़ला इसमें शामिल होने वाले हैं जिसमें चकवाल भी शामिल है। वैसे तो दानिश स्कूल में हॉस्टल जो है वो लाजमी साथ ही होता है। बच्चे तालीम हासिल करते हैं और फिर हॉस्टल में क़याम करते हैं और इनको जो सहूलियात दी जाती हैं उसमें तो तालीम मुफ्त है ही है, हॉस्टल का भी कोई ख़र्चा इनसे नहीं लिया जाता। इसी तरह जो खाना है वो भी हुकूमत की तरफ से फ्री होता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दस्तयाब, किताबें भी बिल्कुल फ्री दी जाती है। इसका मतलब ये है कि तालीमी हवाले से कोई ख़र्चा नहीं है। बस शर्त सिर्फ ये होती है कि वो बच्चा मुस्तहिक हो, ऐसे वालिदैन का बच्चा हो कि जिनकी जो आमदन है वो काफ़ी कम है लेकिन वो बच्चा ज़हीन होना चाहिए और इसके लिए बाकायदा एहतमाम किया जाता है, उस बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है। टेस्ट के हवाले से तो मैंने आपको बताया है लेकिन एडमिशन के हवाले से अभी जो एक तरीक़ाकार मुरज्जा तरीक़ाकार मौजूद है उसके मुताबिक एक मखसूस दाखिला फॉर्म जारी किया जाता है जो कि इस मुतलका स्कूल से मिल जाता है। उस दाखिला फॉर्म को फिल किया जाता है और फिर आपने उसमें जमा करवा देना है। इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पर माशी हवाले से उनका एक सर्टिफिकेट भी साथ लगाना पड़ता है कि ये वाकई इनकी आमदन कोई ज़्यादा नहीं है। साथ कौमी शनाख्ती कार्ड और बच्चे का बेफाम भी वो मौजूद होता है। इसी तरह जो तालीमी असनाद है, अगर बच्चा 6ठी क्लास में है या उसके पास कोई तालीमी असनाद पहले के स्कूल की मौजूद है तो वो साथ अटैच होंगी और अगर इब्तदाई तौर पर उसका दाखिला हो रहा है तो ज़ाहिर तालीमी असनाद मौजूद नहीं होगी। जहाँ तक चकवाल के इस स्कूल का ताल्लुक है तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ही हिस्सा है, दानिश स्कूल ही इसको करार दिया जाता है लेकिन फ़िल वक्त यहाँ हॉस्टल की जो सहूलत है वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ डे स्कॉलर्स ही मौजूद होंगे, बच्चे आएंगे अपने घरों से तालीम हासिल करेंगे और फिर घरों को लौट जाएंगे। लेकिन बहुत सी सहूलियात जो आम स्कूलों में नहीं दी जाती, आम सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ उन बच्चों को दस्तयाब होंगी, फ्री तालीम होगी, हर चीज़ उनको मिलेगी। इसके साथ साथ अगर इस वक्त हम जायज़ा लें मौजूदा इस स्कूल का तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ जो अमला तैनात किया जा रहा है जिसके हवाले से इश्तिहार है तो ज़्यादातर असातिज़ा जो है वो प्ले ग्रुप के हवाले से वो पिक किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एडमिशन है वो प्ले ग्रुप से शुरू होंगे और साथ साथ फिर 9th क्लास तक जाएंगे क्योंकि अमूमी तौर पर जो दानिश स्कूल में जहां एडमिशन किए गए हैं वहां पर तो उम्र 6 साल से 9 साल के दरमियान वो जिन बच्चों की मौजूद थी उनको रखा गया और इसका बड़ा आम सा तरीक़ाकार है। जिस तरह मैंने दाखिला फॉर्म की बात की है, दाखिला फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाती है। अगर बच्चा ज़हीन है और साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी हो जाती है या ये बात सामने आ जाती है खुल के कि बच्चे के वालिदैन वो तालीमी बोझ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उसको हुकूमत जो है वो गोद ले लेती है दानिश स्कूल के ज़रिए। तो बहुत ही ये अच्छा प्रोजेक्ट है और चकवाल में क्योंकि इसका अभी आगाज़ होने जा रहा है तो लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर इस टीचिंग स्टाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके जहन में कई सवालात मौजूद हैं कि सैलरी कितनी होगी,
کتنے گریڈ میں ان کو بھرتی کیا جائے گا, انٹرویو کہاں ہوگا. تو انٹرویو کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زیادہ چانس تو چکوال میں ہی انٹرویو کے ہیں. ہاں لاہور بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, کئی اضلاع کے لاہور ہوئے, لیکن یہاں چکوال کے حوالے سے ابھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پرنسپل کی تعیناتی کے بعد انٹرویو یہی ہوں گے. اسی طرح اگر ہم تنخواہ کی بات کریں تو ابتدائی طور پر جن کو اس اسکول میں لیا جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 ہزار روپے وہ سیلری نئے جو ٹیچرز ہیں ان کو دی جائے گی, جبکہ پرنسپل صاحب کو 1,50,000 روپے وہ سیلری دی جائے گی. جہاں تک پہلے سے موجود جن 14 دانش اسکول کا میں ذکر کر رہا ہوں, اگر ہم ان کی بات کریں تو اس وقت وہاں پر جو سیلری ہے وہ کافی اچھی دی جا رہی ہے. سیلری کے ساتھ ساتھ مختلف سہولتیں بھی دی جاتی ہے, یعنی جہاں ہاسٹل موجود ہے تو وہاں اساتذہ کو ہاسٹل کی سہولت مفت فراہم کر دی جاتی ہے, یعنی رہائش فری ہے, کھانا فری مل جاتا ہے, میڈیکل الاؤنس بھی دیا جاتا ہے. تو بہت سی ایسی سہولیات ہیں کہ جو یہاں پر دی جا رہی ہیں, اور اس سلسلے میں ظاہر ہے پھر سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سکولز کا اسٹاف کا, ان سکول کے اسٹاف کا وہ حصہ بنے. تو اب کیونکہ دانش اسکول کا ابھی افتتاح ہونے جا رہا ہے, ابھی بھرتیوں کا عمل ہے, اس کے بعد ٹیچنگ اسٹاف مکمل ہوگا, پھر ایڈمیشنز ہوں گے, اور اس دوران اس کا باضابطہ افتتاح بھی وہ کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں شنید یہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ اس کا افتتاح کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں شروع ہوا, اور اس وقت کے وزیر تعلیم پنجاب راجہ یاسر ہمایوں سرفراز, جو کہ اب تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے بدقسمتی کے ساتھ, لیکن بہرحال دانش اسکول کے قیام میں ان کی کاوشیں شامل تھی اور بہت سا کام اس وقت مکمل ہو گیا تھا. لیکن اب اس کو وہ آپ کہہ لیں کہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا گیا ہے. موجودہ حکومت کا ہم اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کریں گے کہ شکر ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کو روکا نہیں ہے, جیسا کہ کئی پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں جس میں گراؤنڈ بھی موجود ہے, کرکٹ کا گراؤنڈ وہ وہاں کا وہاں ہے, اسی طرح کئی سڑکیں وہ تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں. لیکن چلیں اس منصوبے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے آگے بڑھایا گیا, اور اب یہ بلڈنگ مکمل ہو کر یہ اس کا افتتاح ہونے کو ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ضلع چکوال کے جو ذہین بچے ہیں, جو جن کے والدین وہ بھاری تعلیمی جو اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہوگا کہ وہ بچے یہاں پڑھائیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہاں پر جو داخلہ ہے وہ میرٹ پر ملے گا, میرٹ پر ہی ملنا چاہیے ان بچوں کو جو ذہین ہیں لیکن مستحق ہے, جو کہ غریب والدین ان کا تعلیمی خرچہ ہے وہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے ان کو ان اداروں میں لایا جائے گا. تو بہت اچھا یہ منصوبہ ہے, ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.